रामायण जी 1 घंटे का समय लेकर मानस के माध्यम से बड़ी सुंदर चर्चा प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग और इधर उधर घूम रहे श्रोता महानुभाव यहाँ आ जाएं तो श्रवण सुने और मन लगा करके सुने, आपको आनंद मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री गुरु चरण कमलभ्ये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरशौरौ समाहितयोगचित्तं हन्तुं त्रैतापशमनं मुनिहंससेव्यं सनुमानसालपरपीतपरागपुञ्जं गङ्गातरङ्गरमणी जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियं अनंगमदापिहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं आञ्जनेयमतिपाटिललनं कंचनाद्रकमनीय विग्रहं पारिजातितरमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं कूजन्ति राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं बंदहु तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम अपने दोनों करिगहो मन की छुटी लगाम। जय जय माता लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय मैया शारदा जय जय भारत देश। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनकेश देह के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। उपस्थित सज्जन वृंदो, बाहर से पधारे हुए संत भगवान महामंडलेश्वर मोहन श्री श्री 1008 मोहनानंद जी मंचासीन संत भगवान। संत भगवान का स्वरूप है, संतों का साक्षात दर्शन भगवान में ही होता है। एक बात कही है गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी कि अगर संत आपके घर आ जाए तो ये परमात्मा की कृपा है, और संत के पास आप पहुंच जाओ तो आपके पुण्य नहीं, यदि संत आपके पास आता है तो आपके पुण्य उदय हो गए, और यदि आप संत के पास जाते हो तो परमात्मा की कृपा है। तो आज आपके पुण्य उदय है, पुण्यों का उदय है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता अब भरोसा मोए भा हनुमंता। तो ये पुण्य है। आज जो संत आपको दर्शन मंचासीन है, वहाँ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, इन संतों की बड़ी कृपा है जो आप पर कृपा करने आए हैं। इसको आप अपना सौभाग्य माने, इसे आप ये न माने कि साहब ये संत चले आए जो नहीं माने। तो 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। चूंकि समय का अभाव है और कथा तो फिर कथा है, जितनी हो जाए उतनी हो जाए। और एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। और सबका सार क्या है? राम नाम के पढ़ने की हद समझ है और समझन की हद ज्ञान, और ज्ञान की हद श्री राम है धरो उर चतुर सुजान। राम जी को हृदय में धारण करिए। बोले सीता राम 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 सीता राम राम राम। जरा जोर से बोले।
राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं जस कृपा निर्मल मति पाऊं महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना विमल कथा करी करहु आरंभा और सुनत नसाय काम मद दम्बा। धर्म अनुरागी बंधुओं, उपस्थित वात्सल्य की दिव्य धरोहर माताओं, ममतामयी बहनों और भारत के नवयुवक कर्णधार, देखिए यहाँ की कथा में हमें सब जो है अधिक उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं, युवा कम दिखाई दे रहे हैं, जबकि कथा में युवाओं को सबसे ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि बदलने का समय युवाओं का है। आपकी तो जीवन जो ढल गया वो ढल गया। एक जगह हम कथा कह रहे थे, एक वकील साहब कथा करने आए तो हमें 9 दिन भरत जी पे ही बोलना था, और हम वहाँ मतलब ये हमारा स्वतंत्र मंच था, तो 5 घंटा कथा होती थी और भरत जी पे ही बोलती थी। तो वकील साहब 2 दिन आए, 3 दिन, और उनका बच्चा आता था, बहुत अच्छे, मतलब एक दिन 2 दिन वो अकेले आए, तो हमने कहा वकील साहब आज आप अकेले क्यों आए, बच्चे को नहीं लाए? अरे वो बच्चा बिगड़ गया। ये क्या बिगड़ गया? अरे वो सवेरे 4 बजे जाके वो सीताराम सीताराम जोर से चिल्लाने लगा, सोने नहीं देता है, तो आपकी संगत पे बिगड़ गया। तो हमने आप क्यों आ रहे? अरे बोले हम 50 साल के हो गए, हम पे क्या फर्क पड़ना है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपत भगत जासु सुत होई। पुत्र तो हम भी अपनी माँ की हैं, लेकिन हमारी माँ अभी नहीं है, लेकिन जिसकी उम्र 50 साल है और उसकी अगर माँ जीवित है तो कम से कम 70-75 साल की होगी। तो पुत्रवती तो है, लेकिन पुत्रवती युवती क्यों कहा? क्योंकि युवती की उम्र ज्यादा 25 साल 30 साल, और उसके बच्चे की उम्र 1 साल 2 साल 4 साल, तो वही बदला जा सकता है। लेकिन हम लोग बदल नहीं जा सकते। हम लोग तो एक क्रिया है, उसको कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, राम नाम का जप कर सकते हैं, लेकिन हृदय का परिवर्तन करना वो बालावस्था से ही होता है। एक बात कही गई है कि जवानी में जिसने अध्ययन नहीं किया, विद्या काल में ब्रह्मचर्य में अध्ययन नहीं किया, गृहस्थ आश्रम में जिसने धन नहीं कमाया, तो वो बुढ़ापे में राम नाम नहीं ले सकता, क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं सकता, जीवन तो पूरा बीत गया। ये सब हमारी वृद्धावस्था केवल करने की नहीं, याद करने की है। और हम दिन भर राम राम जपे, कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। एक बार राम कहने मात्र से कल्याण हो सकता है, केवल एक बार कहने से। लेकिन वो एक बार कैसे निकले? जब आप बिल्कुल दीन दुखी हो जाएंगे। गोस्वामी जी की जीवनी के 2 बिंदु हम आपको सुनाना चाहते हैं। गोस्वामी जी जैसा करुण जीवन शायद किसी का हो, हमने तो अपने जीवन में नहीं पढ़ा है, ना किसी को देखा है। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, इतना कष्ट भगवान ने किसी को नहीं दिया। भगवान, हम तो ये देखते हैं कि परमात्मा इतना क्रूर कैसे हो गया उनके ऊपर ऐसी करने के लिए, होता नहीं है। वो किस्सा ये है कि शिष्य गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कार है खोट है, बाहर से भीतर से सहार दे बाहर मारे चोट। भगवान अपने भक्त को परखने के लिए विपत्तियों में डालते हैं। कितनी विपत्तियां सहन कर सकते हो? महाभारत में माता कुंती क्या कहती है भगवान कृष्ण से? अंतिम समय जब राज्य अभिषेक की दृष्टि हो गया, बोले केशव हमें, बोले बुआ कुछ चाहिए? बोले हाँ। क्या चाहिए? बोले हमें आप जितने दुख दे सको उतने दो। बोले अभी दुखों की कमी रही है क्या? बोले दुख थे तो आप रोज आते थे, लेकिन अब दुख नहीं रहेगा तो आप आओगे नहीं। तो गोस्वामी जी के बारे में एक छंद कवितावली में उन्होंने लिखा है कि मातु पिता जग जाए तजो, मातु पिता जग जाए तजो, बिदहु न लिखी कछु भाल भलाई। जन्म लेते ही पिता से कहा पुत्र का जन्म हुआ है, देख लो। उन्हें कहा नहीं, फेंक दो जमुना में, जमुना किनारे उनका गांव है राजापुर, फेंक दो, ऐसे पुत्र का मुंह नहीं देखना है। क्योंकि उनके 32 दांत थे,
12 महीने में जगे थे। हमारे महिलाओं का मानना है जिसके दांत अगर हों बच्चे के तो उसे राक्षस माना जाता है। बोले ये राक्षस है, फेंक दो इसको। 3 दिन बाद माता की हुलसी की हालत बिगड़ी तो उन्होंने चुनिया, एक जो पड़ोस में रहती थी उनके यहाँ काम करती थी सेवा का, तो उससे कहा तुम अपने कड़ा उतार के दिए, बोले ये आप ले जाओ, और सोने का कुछ जेवर दिया, इस बच्चे को लेके तुम चली जाओ। उसकी पास में ससुराल थी हरिपुर, पास में गाँव है, तो वहां लेके गई। जब वहां लेके गई तो 4 साल 4.25 साल के गोस्वामी जी हुए। वो चुनिया बिटोरा में से कंडा निकालने गई तो उसको सर्प ने टस लिया, अनाथ हो गए। उसकी सांस भी खत्म हो गई चुनिया की। अब गोस्वामी जी को कोई भोजन नहीं कराता था। तो आगे लिखते हैं कि नीचे निरादर भाजन कादर कुंकर टूंकर लाख ललाई। कुत्ते को जो रोटी डाली जाती थी वो रोटी गोस्वामी जी उठा के खा रहे। ये स्थिति हो गई होगी, इतनी बुरी हालत। यानी कहीं रोटी मांगने जाए, बोल नहीं पा रहे तो पेट दिखाते हैं खोल के, भूख लगी है। महिलाएं कहती थी इसको धक्का देके भगा दो, बच्चों से धक्का दिलवाती थी, भोजन नहीं मिलता था। ऐसी बुरी स्थिति गोस्वामी जी की हो गई। फिर क्या हुआ कि राम स्वभाव सुने तुलसी, जब उन्होंने राम जी के स्वभाव को सुना तो क्या कहते हैं, प्रभु से कहे 12 टेर लग पेट खलाई। एक बार, केवल एक बार भगवान को पुकारा है और फिर भगवान की कृपा हो गई। तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ कुछ प्रसाद आने लगा। फिर 2 वर्ष तक माता पार्वती एक वृद्धा के रूप में भोजन कराने आती थी। जब उनको भी लोगों को पता लग गया तो माता ने पार्वती ने कहा कि अब तो लोग जानने लगे हैं, अब हम खाना नहीं खिला पाएंगे। भोले बाबा से कहा अब तुम कुछ करो, ये तुम्हारे आराध्य की कथा गाएंगे आगे। तो उन्होंने कही अब हमारी जिम्मेदारी है। तब उन्होंने चित्रकूट में नरिहर दास को स्वप्न दिया कि राजापुर में राम बोला नाम का एक बालक है, उसको लेके आइए। तब उन्होंने पढ़ाया। तो ये एक बार, फिर तो उसकी क्रिया है चलती रहेगी, लेकिन एक बार अगर आपने करुण रूप से हृदय से पुकार कर ली तो पर्याप्त हो जाता है। कल हमने जो अपने प्रसंग पे आ जाए, कल हमने चर्चा की थी ज्ञानस्य कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रियाशीलस्य केकई वेदो नृप दशरथा। ज्ञान की देवी कौशल्या, कर्म की देवी माता केकई। और इसीलिए चूंकि आज तो विषय नहीं है, प्रसंग नहीं है, भरत जी के ऊपर हमने एक शोध लिखा है, तो उसमें भरत जी की यात्रा ही हमारे शोध का विषय है। इस शरीर के द्वारा जो लिखा गया उस शोध में हमने ये लिखा है भरत जी के जीवन की 2 यात्राएं हैं। उसकी थोड़ी सी भूमिका पे आपको चर्चा बता रहे हैं। उन 2 यात्राओं में एक यात्रा भरत जी की है ननिहाल से अयोध्या था, यानी ननिहाल उनका केकई देश वर्तमान में कश्मीर, और वहां से अयोध्या तक आए हैं। केकई कर्म की देवी है, इसलिए उसको हमने हमारे शोध में जो गुरु थे उन्होंने कहा है कि कर्म भूमि मानिए इसे आप, और कर्म की देवी है। तो कर्म भूमि से धर्म भूमि की ओर अयोध्या धर्म की भूमि है। और मानस में प्रमाण है भानु वंश भय भूप भनेरे अधिक एक ते एक बड़ेरे शिव ददीच हरचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि करेशा। तो ये धर्म की भूमि है। और धर्म जब आदमी कर्म करेगा और कर्म अगर अच्छा है, उसका सार्थक कर्म है, तो फिर वो धर्म की ओर प्रवृत्त होगा। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कटारे जी कि हम काम तो करते हैं, दान नहीं करते हैं। हमें दान भी करना चाहिए। अगर दान करोगे नहीं तो ये धर्म जो है आपका बेकार चला जाएगा, यहीं खा के खत्म हो जाएगा। अगर दान करोगे तो अगले जन्म में भी आपको फिर मिलेगा कुछ, क्योंकि दिया दिया सब कोई कहे, दिया न घर की राख, दिया अंधेरे में जले, दिया जाएगा साथ। जो आपने दे दिया है वही आपके साथ जाएगा, जो अगले जन्म में भी मिल जाएगा। और नहीं तो हमारे जैसे आप भटकोगे। हम 5 नंबर से IAS में रह गए तो हमको यही लगता था पूर्व जन्म में शायद हमने कुछ नहीं किया होगा, तो इसलिए अधिकारी नहीं बन पाए। नहीं, आज तो हमें लगता है कि बहुत बड़े सेक्रेटरी से रिटायर हो जाते। तो कहने का भाव ये है कि दिया अगर आप देंगे तो आपका अगला जन्म भी सार्थक हो जाएगा और मानव जन्म मिलता है तब। और फिर कहीं भी जाओगे बाली का सिद्धांत ध्यान में रखो, जेहि जोनि जन्मो करम बस श्री राम पद अनुराग है। तो कल हम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, वैराग्य की चर्चा कर रहे थे। फिर धर्म भूमि से भरत जी की यात्रा कर्म भूमि की ओर होती है।
प्रेम भूमि की ओर होती है। तो प्रेम भूमि चित्रकूट है। और चित्रकूट जब आप धर्म से कर्म की ओर, धर्म से प्रेम की ओर जाएंगे तो आपके मार्ग में 3 बाधाएं उत्पन्न होंगी। मरुत बेग है जाए नहा के, नागत सरित